उपासक की सर्वात्म दृष्टि केवल अपने आराध्य देव में ही होती है। चराचर जगत में जहां दृष्टि जाती है केवल आराध्य देव, आराध्य देव के सिवा और अभी कुछ दिखाई दे रहा है तो भगवान की माया का प्रभाव अंतःकरण में अभी हटा नहीं। जिस दिन नाम वाणी इसका प्रभाव प्रकाशित होगा उस दिन चराचर जगत एकमात्र आराध्य देव हैं, पक्का, कोई संशय इसमें नहीं। ये केवल माया का पर्दा पड़ा हुआ है, त्रिगुणात्मिका माया का। इसीलिए पुरुष स्त्री जड़ चैतन्य अच्छा बुरा ऐसा भास रहा है नहीं। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, संपूर्ण जगत प्रिया प्रीतम में है। यही दृष्टि प्राप्त करने के लिए उपासना का स्थापन अपने हृदय में उपासक करता है। जब तक उपासना का स्थापन नहीं होता तब तक वासना रहती है और वासना दुर्गति कराती है, गंदे आचरण कराती है। वासना को उपासना से काटना ही पड़ेगा यदि दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो। प्रत्येक शरीरधारी दुख नहीं चाहता, सुख चाहता है। प्रत्येक शरीरधारी की चेष्टा मुझे सुख मिले इसलिए होती है। परिणाम में दुख क्यों मिलता है? ना चाहने पर परिणाम में दुख मिलता है क्योंकि तुम्हारी क्रिया गलत है। चाहते हो सुख, लक्ष्य बनाया सुख, और जो क्रिया करी उसका परिणाम होता है दुख। बस यही भाव समझना है। तुम्हारी क्रिया अशुद्ध हो गई, तुम्हारा चिंतन अशुद्ध हो गया, तुम्हारा लक्ष्य गलत हो गया। उसी को सुधारने के लिए मानव देह मिला है। मानव देह में भी कुछ ऐसे सौभाग्यशाली हैं जिन्हें सत्संग मिला। नहीं, असंख्यों की संख्या में मनुष्य हैं पूरे विश्व में। क्या सब इस समय सत्संग सुन रहे हैं? क्या सब उपासना के भाव में हैं? क्या सब नाम जप कर रहे हैं? नहीं, परिचय ही नहीं है कि कोई भगवान है, उसको प्राप्त करना लक्ष्य है। ये तो केवल सौभाग्यशालियों को मिलता है। जो अर्थ में, काम में, भोगों में रत है वो सौभाग्यशाली नहीं है। सुनो उमाते लोग अभागी, हरि तज होए विषय अनुरागी। ये भगवान शिव बोल रहे हैं, महादेव, देवाधिदेव, जगत गुरु। हे उमा, अभागी किन्हें कहते हैं? जिनके जीवन में नाम जप नहीं है, सदाचरण नहीं है, सत्संग नहीं है, भगवत उपासना नहीं है। वो कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी पद पे हो, वो अभागी है। परिणाम उसका बहुत ही निंदनीय आएगा क्योंकि बिना भगवान का आश्रय लिए बुद्धि अपवित्र रहती है। अपवित्र मलिन बुद्धि सदैव मन के अधीन रहती है। मलिन मन इंद्रियों के अधीन रहता है, इंद्रियां विषयों के अधीन रहती हैं और देहाभिमानी जीव विषय भोक्ता और कर्म करता बन करके बार बार जन्म मरण को प्राप्त होता है। यह है प्रपंच। इस प्रपंच से मुक्त होने का सौभाग्य अपने लोगों को मिला है क्योंकि भगवत चर्चा कथन श्रवण परम पावन महामहिम श्री वृंदावन की रज में बैठकर श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं,